Find the least number which should be added to 2497 so that the sum is exactly divisible by 5, 6, 4 and 3। हमें वो छोटा से छोटा नंबर बताना है जिसमें हम ये ऐड करेंगे, तो ऐड करने के बाद जो नंबर बनेगा वो इन सबसे एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। यहाँ पे डिविजिबल बाय लिखा हुआ है, इसका मतलब हमें यहाँ पे इस क्वेश्चन में एलसीएम निकालना है। तो चलिए इसको कॉपी में कैसे करते हैं आइए मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले हमें गिवन ले लेना है, क्या लिखा हुआ है जो भी, उसके बाद हमें निकालना है एलसीएम। एलसीएम इसका क्या होगा, इसका एलसीएम होगा 5 इंटू 4 इंटू 3। अब इसका एलसीएम होगा 460 और इसका एलसीएम 20 इंटू 3 60। अब इसके बाद हमें इसको डिवाइड देना है 60 से। जो नंबर हमें क्वेश्चन में दिया गया था 2497 को हम 60 से डिवाइड देंगे। तो अब इसको 60 से डिवाइड दो तो ये हो रहा है 4 बार में कितना 240, यहाँ पर बचेगा 9, ये नीचे 7 उतर जाएगा, फिर उसके बाद 1 से जाएगा 60 बार में, यहाँ से 7, 9 से गया 3। अब यहाँ पे हमारा रिमाइंडर आ गया 37, लेकिन हमें रिमाइंडर यहाँ पे 0 बनाना है। हमें रिमाइंडर 37 नहीं चाहिए, हमें रिमाइंडर चाहिए 0। तो 0 बनाने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम 2497 में 37 माइनस कर दें, या फिर हम इसको 60 बना दें। देखो अगर ये 60 बन जाएगा तो यहाँ पर 1 से फिर दोबारा से डिवाइड हो जाएगा। अगर ये 60 बन गया तो ये हम इसको दोबारा डिवाइड दे पाएंगे 1 बार में। तो या तो हम इसको 60 बनाए 37 को, या फिर इसको हम माइनस कर दें। तो हम यहाँ पर इसको माइनस नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमें इस क्वेश्चन में ये जो नंबर है इसको चेंज करना अलाउड नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको 60 बनाएंगे। अब कोई ऐसा नंबर सोचो जिसमें प्लस करने पर ये 60 बन जाए, तो वो नंबर होगा 60 माइनस 37। इसमें माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 23 आएगा। अब ये जो 23 है अगर हम इसमें ऐड करेंगे तो ये इसको 60 बना देगा, और यही हमारा आंसर है। हमें बस करना कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, बस रिमाइंडर 0 करना है। क्वेश्चन नंबर 29, फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फाइंड करना है। अमंग होम 1001 pens and 910 pencils can be distributed in such a way that each student gets the same number of pens and the same number of pencils। हमें बच्चों को पेन और पेंसिल बांटना है, कुछ इस तरीके से बांटना है कि उनको सेम नंबर ऑफ पेन मिले और सेम नंबर ऑफ पेंसिल। और हमें फाइंड करने के लिए बोला गया है मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अगर हम इस क्वेश्चन में एलसीएम निकालेंगे तो हमारे पास एक बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा। तो उतने बच्चों का हम क्या करेंगे, उतना तो हमारे पास पेन और पेंसिल भी नहीं है। तो इस क्वेश्चन में हमें एचसीएफ निकालना है। तो बस थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है क्वेश्चंस में, बाकी अपने आप पता चल जाएगा कि एचसीएफ निकालना है या एलसीएम। एलसीएम हमें एक बहुत बड़ा नंबर देता है, एचसीएफ हमें छोटा नंबर देता है। तो हमें उतने सारे बच्चों को क्या करना है, जब हमारे पास पेंसिल इतने कम है तो एलसीएम निकालेंगे तो हमारे पास एक बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में हमें एचसीएफ निकालना है। तो चलिए निकालते हैं एचसीएफ। तो क्वेश्चन नंबर है हमारा 29, हमें यहाँ पर एचसीएफ निकालना है। सबसे पहले 1001 को प्राइम फैक्टराइजेशन कर देना है। 11 से जा रहा है ये 91 बार में, उसके बाद 7 से जा रहा है 13 बार में, फिर इसका हमें निकाल कर लेना है। ये जाएगा 2 से 4, 5 बार में, फिर ये जा रहा है 5 से 91 बार में, फिर 7 से जा रहा है 13 बार में। अब इसको हमें कुछ इस तरह लिख लेना है 11 इंटू 7 इंटू 13, फिर उसके बाद 910 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 13। हमें निकालना है एचसीएफ। एचसीएफ निकालने के लिए करना है, कॉमन लेना है। कॉमन है 7 और 13, 7 13 में कितना होता है 91। बस आ गया हमारा आंसर। इसमें बस इतना ही करना था, एचसीएफ ही निकालना था और कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। तो इतना छोटा सा क्वेश्चन था ये। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 30, फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स रिक्वायर्ड टू पेव द सीलिंग ऑफ अ रूम 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 9 मीटर 22 सेंटीमीटर ब्रॉड। हमारे पास एक सीलिंग है, सीलिंग मतलब आप फ्लोर समझ लो, सीलिंग छोड़ो, ये समझ लो कि ये फ्लोर है। फ्लोर में हमें टाइल्स लगाना है। फ्लोर में क्या करना है, हमें टाइल्स लगाना है। फ्लोर का हमें लेंथ और ब्रेथ दे दिया गया है। हमें बताना है कि कितने नंबर ऑफ टाइल्स में ये जो पूरा सीलिंग है या फिर फ्लोर समझो,
ये पूरा भर जाएगा टाइल्स से, ये कितने टाइल्स में पूरा भर जाएगा। तो हमें यहाँ पे क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे कि एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालेंगे तो एक बहुत बड़ा नंबर मिल जाएगा, तो उतना टाइल हमें यहाँ पे नहीं लगाना है, हमें यहाँ पर निकालना है एचसीएफ। एचसीएफ निकालेंगे तो कम नंबर ऑफ टाइल्स आएगा, तो उतने में जो ये सीलिंग होगा वो भर जाएगा। अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो बहुत ज़्यादा आ जाएगा, बहुत ज़्यादा, तो उतना टाइल्स का ज़रूरत नहीं है, हमें ज़्यादा टाइल्स नहीं चाहिए, कम ही टाइल्स चाहिए, जिससे ये पूरा सीलिंग क्या हो जाए, भर जाए। तो चलिए इसको कॉपी में सॉल्व करते हैं। हमें इस क्वेश्चन में एचसीएफ निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 30, तो सबसे पहले ये जो यूनिट है इसको एक यूनिट में कन्वर्ट कर देना है। तो ये हो जाएगा 1570 सेंटीमीटर। यहाँ पे 2 यूनिट में लिखा गया है ना, तो इसको हमें सबसे पहले 1 यूनिट में कन्वर्ट करना है। उसके बाद 9 मीटर 2 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 902 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है एचसीएफ। तो सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो ये किससे डिवाइड जा रहा है, ये डिवाइड जा रहा है 37 से 41 बार में। फिर उसके बाद 902 यह 2 से 451 बार में। फिर उसके बाद 11 से जाएगा ये 41 बार में। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू 37 इंटू 41, 902 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 11 इंटू 41। यहाँ पे हमारा जो एचसीएफ होगा वो आ जाएगा 41। तो इससे हमें क्या पता चला, इससे हमें ये पता चला जो स्क्वायर टाइल है, साइड ऑफ स्क्वायर टाइल ऐड होगा टाइल इज इक्वल्स टू 41 सेंटीमीटर। ये जो हमने एचसीएफ निकाला, हमें इससे ये पता चला कि जो इस टाइल का साइड है वो 41 सेंटीमीटर है। टाइल का शेप क्या है, स्क्वायर, उसका जो साइड है वो 41 सेंटीमीटर है। हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ टाइल्स। नंबर ऑफ टाइल्स कैसे फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ टाइल्स फाइंड करने के लिए हमें इसका जो एरिया होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, इसका जो एरिया होगा डिवाइड बाय कर देना हमें इसके एरिया से। इसका जो एरिया होगा ये पूरी सीलिंग का, इसको हमें डिवाइड करना है इस टाइल के स्क्वायर के एरिया से, समझे। तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, ए स्क्वायर। तो नंबर ऑफ टाइल्स जो हमारा होगा, नंबर ऑफ टाइल्स, नंबर ऑफ टाइल्स फाइंड करने के लिए इसका जो एरिया होगा, तो यहाँ पे होगा एरिया ऑफ सीलिंग। और सीलिंग का स्पेलिंग क्या है दिया गया, सीलिंग का स्पेलिंग है CAILING, सीलिंग। एरिया ऑफ सीलिंग जो होगा उसको हमें डिवाइड करना है एरिया ऑफ टाइल से, एरिया ऑफ टाइल, समझे। यहाँ पे हमें टाइल लगाना है ना, तो हमें नंबर ऑफ टाइल्स फाइंड करने के लिए, नंबर ऑफ टाइल्स फाइंड करने के लिए इसका जो एरिया होगा इस पूरे का, उसको डिवाइड दे देंगे एरिया ऑफ टाइल से, तो हमारे पास नंबर ऑफ टाइल्स आ जाएगा। और सॉरी आपको दिख नहीं रहा होगा, अब दिख रहा है, देखो नंबर ऑफ टाइल्स फाइंड करने के लिए हमें एरिया ऑफ सीलिंग डिवाइड बाय एरिया ऑफ टाइल करना है। इसका जो भी होगा पूरा एरिया उसको हमें टाइल का एरिया से डिवाइड दे देना है, तो इससे हमारा नंबर ऑफ टाइल्स आ जाएगा। तो इसका जो एरिया होगा वो होगा ये, डिवाइड बाय इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया होगा ये। अब इसको काटो 41 से, कितना बार में कटेगा, इसको काटेंगे 41 से, तो यहाँ पे देखो 41 से काट रहे हैं ना इसको, तो 37 आ जाएगा। इसको 41 से काटेंगे तो कितना आएगा, 22 आ जाएगा। अब उसको मल्टीप्लाई कर दो, 37 इंटू 22, तो इसको मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है हमारा 814 टाइल्स। बस ये हमारा आंसर है। हमें नंबर ऑफ टाइल्स फाइंड करने के लिए एरिया ऑफ सीलिंग बाय एरिया ऑफ टाइल करना था, बस इतना करना था, हमारा आंसर आ चुका है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, 3 measuring rods are 64 centimeter, 80 centimeter and 96 centimeter in length. Find the least length of cloth that can be measured an exact number of times using any of the rods. हमें फाइंड करना है लीस्ट लेंथ ऑफ क्लॉथ, हमें क्लॉथ का लेंथ फाइंड करना है। और ये जो रॉड दिया हुआ है ये मेजरिंग रॉड है। इस मेजरिंग रॉड से, ये जो रॉड है इससे हमें एन एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स क्लॉथ को मेजर करना है। मतलब आइए मैं इसको कॉपी में समझाता हूँ। जैसे कि ये कपड़ा है, ये एक कपड़ा है और ये रॉड है, तो इस रॉड से हमें
क्लॉथ को मेजर करना है। यहाँ पे रॉड एक बार रखा, फिर 2 बार रखा, फिर 3 बार रखा, फिर 4 बार रखा, मतलब मल्टीपल टाइम्स रखना है। हमें क्वेश्चन में बोला गया है एन एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स। कहने का मतलब है हमें नेचुरल नंबर में मेजर करना है। हमें मेजर करना है नेचुरल नंबर में, मतलब या तो 5 बार होना चाहिए, 10 बार होना चाहिए, 15 बार होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो अब सवाल उठता है कि यहाँ पे हम एलसीएम निकालें कि एचसीएफ निकालें। इस क्वेश्चन में हम निकालेंगे एलसीएम। क्यों? क्योंकि हमें कपड़ा चाहिए बड़ा, तभी ना मल्टीपल टाइम्स मेजर कर पाएंगे रॉड से। आप खुद सोचिए, कपड़ा अगर छोटा रहेगा तो फिर हम रॉड से मल्टीपल टाइम कैसे मेजर करेंगे? कपड़ा अगर बड़ा रहा तो तभी हम मल्टीपल टाइम मेजर कर पाएंगे रॉड से, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। तो हमें यहाँ पे इस क्वेश्चन में एलसीएम निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर है हमारा 31, इसका हमें निकालना है एलसीएम। तो चलिए सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं। 2 से 3 बार में, 2 बार में, 2 से 16 बार में, 2 से 8 बार में, फिर 2 से 3 बार में, 4 बार में, 2 से 2 बार में। सेम उसी तरह इसको भी कर लेना है। 2 से 40 बार में, 2 से 20 बार में, फिर 2 से 10 बार में, 2 से 5 बार में, फिर उसके बाद 96। 2 से 4 बार में, 8 बार में, 2 से 2 बार में, 4 बार में, 2 से 12 बार में, 2 से 6 बार में, 2 से 3 बार में। अब इसको हमें ऐसे लिख लेना है, 64 इज इक्वल टू 2 का पावर हो जाएगा हमारा 6। तो यहाँ पे लिख देंगे 2 का पावर 6। 80 इज इक्वल्स टू 2 का पावर 3 4, 2 का पावर 4 इंटू 5। 96 इज इक्वल्स टू 2 का पावर 3 5, 2 का पावर 5 इंटू 3। तो हमें निकालना है एलसीएम। एलसीएम इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 2 का पावर 6 इंटू 5 इंटू 3। यहाँ से 64 इंटू 15 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 15 4 जा कितना होता है? तो यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करने पे हमारा जो एलसीएम आएगा वो होगा 960। 960, 15 4 से 60 होता है, इसका 0, 15 6 या 90, 96 आ रहा है। और जो एलसीएम में 96 आ रहा है, 96 मीटर आएगा। यहाँ पे आएगा मीटर, क्योंकि हमें इसका जो वैल्यू दिया था वो सेंटीमीटर में था। यहाँ पे आएगा सेंटीमीटर। इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर देंगे, जो कि हो जाएगा 9.6 मीटर, और यही हमारा आंसर है। इसको हमने सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट कर लिया। तो चलिए यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन भी हो जाता है खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर। An electronic device makes a beep after every 60 seconds. Another device makes a beep after 62 seconds. They beeped together at 10 AM. दो डिवाइस हैं, एक हर 60 सेकंड में बीप करता है, दूसरा हर 62 सेकंड्स में बीप करता है। वो दोनों एक साथ 10 बजे बीप करते हैं। उन दोनों ने एक साथ 10 बजे बीप किया था। एट व्हाट टाइम विल दे बीप टुगेदर एट द अर्लीस्ट। फिर वो दोबारा एक साथ कब बीप करेंगे, हमें ये बताना है। हमें वो टाइम बताना है कि दोनों एक साथ कब बीप करेंगे। तो इसमें हमें निकालना है एलसीएम। इस क्वेश्चन में हम निकालेंगे एलसीएम को। चलिए इसको कॉपी में सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, तो इसका हमें निकालना है एलसीएम 60 और 62 का। 2 से 30 बार में, 2 से 15 बार में, 3 से 5 बार में, 2 से 3 बार में और 1 बार में। तो बस ये इतना ही होगा। तो यहाँ पे 60 इज इक्वल्स टू हम दे सकते हैं 2 का पावर 2 इंटू 3 इंटू 5। यहाँ पे 62 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 31। तो यहाँ पे हमारा एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम इज इक्वल्स टू आएगा 2 का पावर 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 31। तो ये हो जाएगा 4 इंटू 15 इंटू 31। अब इसको मल्टीप्लाई कर देना है, तो यहाँ से हमारा जाएगा 1860 सेकेंड्स। ये सेकेंड्स में आएगा। अब हम इसको मिनट में कन्वर्ट कर देंगे। तो मिनट में कन्वर्ट करने के लिए हमें देना पड़ेगा इसको 60 से डिवाइड। यहाँ पे लिख देते हैं इन मिनट्स, ठीक है। तो इन मिनट्स में जो होगा हमारा वो होगा ये 0 से 0 कैंसिल होकर यहाँ पर जाएगा 31 मिनट। तो हमसे पूछा गया था कि किस टाइम पर बजेगा। तो पहला 10 बजे बजा था, तो दूसरा जो बीप होगा वो बजेगा 10:31 पर, और यही हमारा आंसर है। पहला बीप एक साथ 10 बजे बजा था,
दूसरा भी कब बजेगा? दूसरा भी बजेगा 10:31 पर। ये हमारा आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, द ट्रैफिक लाइट्स एट 3 डिफरेंट रोड क्रॉसिंग चेंज आफ्टर एवरी 48 seconds, 72 seconds and 108 seconds respectively. If they all change simultaneously at 8 a.m., then at what time will they again change simultaneously? मतलब इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि 3 ट्रैफिक लाइट्स हैं जो कि इतने इतने सेकंड्स पर ग्लो करते हैं। इफ दे ऑल चेंज सिमिलटेसली मतलब एक साथ, सिमिलटेसली का मतलब होता है एक साथ, एट 8 AM, देन एट व्हाट टाइम विल दे अगेन चेंज सिमिलटेसली मतलब वो दोनों दोबारा एक साथ कब बदलेंगे, हमें ये बताना है। तो ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है 32 नंबर की तरह, इसको भी वैसे ही करेंगे। चलिए इसको भी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 में भी हमें एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले 48 का निकलेगा, उसके बाद 72 का, फिर उसके बाद 108 का। इसका ये जाएगा 2 से 2 बार में, 4 बार में, 2 से जाएगा 1 बार में, 2 बार में, फिर 2 से जाएगा 6 बार में, फिर 2 से जाएगा 3 बार में, 2 से जाएगा ये कितने बार में, 3 बार में, 6 बार में, 2 से जाएगा 18 बार में, 2 से जाएगा 9 बार में, फिर 3 से जाएगा 3 बार में, फिर 2 से जाएगा 5 बार में, 4 बार में, फिर 2 से जाएगा 27 बार में, 3 से जाएगा 9 बार में, फिर 3 से जाएगा 3 बार में। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 का पावर 4 इंटू 3, 72 इज इक्वल टू 2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 2, 108 इज इक्वल टू 2 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 3, 3 का पावर 3। हमें निकालना है एलसीएम। तो एलसीएम इज इक्वल टू हो जाएगा 2 का पावर 4 इंटू 3 का पावर 3, तो ये हो जाएगा 16 इंटू 27। अब हमें इसको कर देना है मल्टीप्लाई। इस एक्सरसाइज में थोड़ा सा कैलकुलेशन है बट कोई बात नहीं, ये हो जाएगा हमारा इतना सेकेंड्स। अब हमें इसको कर देना है मिनट में कन्वर्ट। तो मिनट में कन्वर्ट करने के लिए हमें 60 से डिवाइड देना पड़ेगा। चलो इसको 60 से डिवाइड दे देते हैं। ये जाएगा 7 बार में, 420, यहाँ पर आएगा कितना 12। तो जो हमारा टाइम होगा वो होगा 8, 7, फिर उसके बाद 12 आवर्स, बच्चों ये बात आवर्स। और ये हमारा आंसर है। 8:07 पर ये फिर दोबारा बचेगा एक साथ, मतलब ग्लो करेगा, मतलब चेंज। ये जो लाइट है वो 8:07 पर दोबारा चेंज होगा एक साथ। तो यही हमारा आंसर है इस क्वेश्चन में। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34, 6 bells commence tolling together and toll at intervals of 2, 4, 6, 8, 10, 12 minutes respectively in 30 hours. How many times do they toll together? यहाँ पर हमें इतने सारे बेल दे दिए गए हैं, 6 बेल्स हैं जो कि इतने इतने मिनट पर बजते हैं। हमें बताना है कि 30 घंटे में ये कितनी बार एक साथ बजेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम इनका एलसीएम निकाल लेंगे, फिर जो एलसीएम आएगा उसको 30 से डिवाइड दे देंगे। तो इस क्वेश्चन में हमें इतना करना है। चलिए कॉपी में करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर है हमारा 34। सबसे पहले हमें एलसीएम निकाल देना है। तो 2 को तो हम ऐसे 2 लिख सकते हैं, 4 को लिखेंगे 2 का पावर 2, 6 को लिखेंगे 2 इंटू 3, फिर उसके बाद 8 है, 8 को लिखेंगे 2 का पावर 3, फिर 10 है 2 इंटू 5, फिर उसके बाद 12, 2 का पावर 2 इंटू 3। इसका हमें निकालना है एलसीएम। तो सबसे पहले 2 देख लेते हैं, हाईएस्ट पावर है 2 का 3, 2 का पावर 3, फिर 3 का हाईएस्ट पावर तो 1 ही है, फिर इंटू 5। इसको सॉल्व कर लेना है, 8 इंटू 15। अब 15 एरिया कितना होता है, 15 एरिया होता है 120। तो ये जो आएगा ये हमारा मिनट में आएगा। अब हम मिनट को आवर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, इन आवर्स, HOURS, इन आवर्स। आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए हम 60 से डिवाइड दे देंगे। तो यहाँ पे हमारा जाएगा 2 आवर्स, मतलब ये 2 आवर्स में एक साथ बजेगा। ठीक है, जो 6 टॉलिंग बेल है ये 2 आवर में, हर 2 आवर में एक साथ बजेगा। तो हमें बताना है कि 30 आवर्स में कितना बार बजेगा। तो हमें फाइंड करना हाउ मैनी टाइम्स दे टॉल टुगेदर। तो हम लिखेंगे दे
टॉल टुगेदर इन 30 आवर्स, इन 30 आवर्स। तो हमारा जो होगा वो होगा 30/2, जो कि आएगा 15। अब आपको लग रहा होगा कि हमारा आंसर आ चुका है, लेकिन हमारा आंसर अभी नहीं आया। ये जो 15 है इसमें हमें 1 प्लस करना है। 15 में 1 प्लस करेंगे तो हमारा जो आंसर होगा वो आएगा 16 हमारा आंसर है। अब आपको लग रहा होगा कि ये 1 कहाँ से आया, तो आइए मैं आपको समझाता हूँ कि 1 कहाँ से आया। देखो, सबसे पहले हर 2 घंटे में एक बार बजता है। 2 घंटा हुआ, एक बार बजा, फिर 2 घंटा हुआ, एक बार बजा, फिर 2 घंटा, फिर 2 घंटा, फिर 2 घंटा, यहाँ पे 2 आवर्स होते जा रहा है। कितना बार बजा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब ये हर 2 आवर्स में 15 बार बज गया, ठीक है। तो अब ये 16 कहाँ से आया? 16 आया ये वाला, यहाँ पे 0 पर भी तो बजेगा बेल। हर 2 आवर्स में बज रहा है, ठीक है, लेकिन 0 पर भी तो बजेगा एक बार। देखो, अब ये जो जितने भी डॉट है ना, आप इनको गिन सकते हो। 16 आएगा, 2 4 6 8 10 12 14 16। ये जो जितने भी डॉट्स हैं, इन डॉट्स को गिनो तो वो आएगा 16। हमने क्या किया, ये 2 आवर्स में जो बज रहा था उसको तो काउंट कर लिया, 15 आया, लेकिन ये जो 0 आवर्स में बजेगा उसको काउंट ही नहीं किया, तो इसलिए यहाँ पे 1 आया और हमारा आंसर है 16। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 को भी सॉल्व कर लेते हैं आप। अगला क्वेश्चन 35 नंबर, शो दैट 6 का पावर n कैन नेवर एंड विद 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। हमें शो करना है कि जो 6 का पावर n है ये कभी 0 से एंड करेगा ही नहीं। तो सब इसको शो करने के लिए सबसे पहले हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं जो 0 से एंड करते हो, वो नंबर जो 0 से एंड करते हो, जैसे कि 10 20 40 और 60। ये सभी नंबर 0 से एंड कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम इनको देखते हैं। यहाँ पर ये जो 10 है इसका हम प्राइम फैक्टर करेंगे, जो कि आएगा 2 इंटू 5। इसका करेंगे तो ये आएगा 2 का पावर 2 इंटू 5। इसका करेंगे तो यहाँ पे आएगा 2 का पावर 3 इंटू 5। और इसका करेंगे तो आएगा 2 का पावर कितना, 2 का पावर 2 इंटू 5 इंटू 3। 15 4 का 60 होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें वो एग्जाम्पल लेना है जो 0 से एंड हो रहे हैं। ये सभी नंबर 0 से एंड हो रहे हैं, तो हमने इसका एग्जाम्पल ले लिया। अब हमें n का वैल्यू 1 रख के देखना है, तो ये आएगा 6। इसको हम 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। यहाँ पर 6 का पावर 2 लेना है, जो होगा 36। इसको हम लिख सकते हैं 2 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 2। अब यहाँ पर देंगे 6 का पावर 3, जो कि होता है 216। 2 का पावर कितना, 3 इंटू 3 का पावर 3। तो यहाँ पर अब इन सब में एक चीज़ आपको कॉमन देखने के लिए मिल रहा होगा, वो क्या, इन सब में 2 और 5 प्रेजेंट है। इसमें भी 2 और 5 प्रेजेंट है, इसमें भी 2 और 5 प्रेजेंट है, इसमें भी 2 और 5 प्रेजेंट है, इसमें भी 2 और 5 प्रेजेंट है। तो इन सभी नंबर्स में 2 और 5 प्रेजेंट है। इसमें क्या है, इसमें सिर्फ 2 प्रेजेंट है, 5 तो है ही नहीं। तो ये क्वेश्चन हमसे सिर्फ इतना कहना चाहता है कि किसी भी नंबर को 0 से एंड होने के लिए 2 और 5 दोनों का होना बहुत ज़रूरी है। अगर दोनों में से कोई एक भी एब्सेंट हुआ तो वो 0 से कभी एंड करेगा ही नहीं। यहाँ पे 2 है लेकिन 5 नहीं है, इसका मतलब ये नंबर कभी भी 0 से एंड नहीं करेगा। 2 और 5 दोनों को होना जरूरी है। तो यहाँ पर हमें लिखना है, तो यहाँ पे हमें एक स्टेटमेंट बना के लिखना है, टू अ नंबर एंड विथ 0 require to end 5 as a prime factor, किसी भी नंबर को 0 से एंड होने के लिए 2 और 5 दोनों का होना, प्रेजेंट होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर 5 नहीं है, इसका मतलब ये 0 से कभी एंड नहीं होगा। तो वही हमने लिख दिया है। इन, फिर उसके बाद भी कुछ बना के लिख देते हैं थोड़ा सा। इन फैक्टर ऑफ 6 हैव नॉट 5 as a prime factor।
प्राइम फैक्टर 6 का पावर n, यहाँ पे 6 का पावर n लिखेंगे। इन फैक्टर ऑफ 6 का पावर n हैव नॉट 5 एज अ प्राइम फैक्टर। फिर उसके बाद लिखेंगे देयरफॉर 6 का पावर n कैन नेवर एंड विद 0। तो बस हमें इतना करना था। ये क्वेश्चन हमसे सिर्फ इतना कहना चाहता है कि किसी भी नंबर को 0 से एंड होने के लिए 2 और 5 दोनों का होना जरूरी है। यहाँ पर 5 नहीं है, इसका मतलब ये 0 से एंड नहीं होगा। तो बस हमने शो कर दिया। बस इस क्वेश्चन में इतना ही करना था। आशा करता हूँ कि आपको समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा। आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू। अगला क्वेश्चन नंबर 23, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 43, 91 एंड 183 सो एज टू लीव द सेम रिमाइंडर इन ईच केस। हमें वो बड़ा से बड़ा नंबर बताना है जो इन तीनों को डिवाइड दे और रिमाइंडर भी सेम आए। मतलब यहाँ पर हमें वो बड़ा से बड़ा नंबर बताना है जो इन तीनों को डिवाइड दे और रिमाइंडर भी सेम आए। तो आइए इसको कॉपी में करते हैं सॉल्व। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे गिवन लिख लिया। गिवन लिखने के बाद हमें इन तीनों के बीच का डिफरेंस निकाल लेना है। तो सबसे पहले हम 91 को माइनस करेंगे 43 से, जो कि आएगा 48। फिर यहाँ पे माइनस करेंगे 183 को 43 से, यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे 14 आ जाएगा, यहाँ पे 2 9 92 आ जाएगा। अब ये जो हमने डिफरेंस निकाला है इसका हम निकाल देंगे HCF। HCF निकालने के लिए हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। तो ये जा रहा है 2 से 2 4 बार में, 2 से 12 बार में, 2 से 6 बार में और 2 से 3 बार। 140, 2 से 70, 2 से 35, फिर 5 7 या। उसके बाद से मुझे इसको भी कर लेना है 2 से 4 बार में, फिर 6 बार में, 2 से 2 बार में, 3 बार में। अब इसको ऐसे लिख लेना है 48 इज इक्वल्स टू 2 का पावर कितना, 2 का पावर 4 इंटू 3। 140 इज इक्वल्स टू 2 का पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। 92 इज इक्वल्स टू 2 का पावर 2 इंटू 23। अब हमें निकालना है इस क्वेश्चन में HCF। तो कॉमन क्या है, कॉमन है सिर्फ 2। सबसे छोटा पावर लेंगे तो यहाँ पे सबसे छोटा पावर है 2, तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा 4। तो इस क्वेश्चन में बस हमें इतना ही करना था। सबसे पहले हमें इनका डिफरेंस निकालना है। इनका डिफरेंस निकालने का क्यों निकाल रहे हैं हम इनका डिफरेंस, क्योंकि हमें इसका रिमाइंडर क्वेश्चन में गिवन नहीं है। हमें सिर्फ इतना बोल दिया गया है कि इन सबका जो रिमाइंडर होगा वो सेम होगा। तो क्वेश्चन में हमें रिमाइंडर गिवन नहीं है, तो इसलिए हम इनका डिफरेंस निकाल रहे हैं। डिफरेंस जो भी आएगा उनका हमें HCF निकाल देना। बस क्वेश्चन हमारे यहाँ पे खत्म हो जाएगा। इतना सा था। अगला क्वेश्चन 24, फाइंड द लीस्ट नंबर विच वन डिवाइडेड बाय 25, 20, 35, 40 लीव्स रिमाइंडर 14, 19, 29 एंड 34 रिस्पेक्टिवली। हमें वो छोटा से छोटा नंबर बताना है जो इन सबको डिवाइड दे और रिमाइंडर 14, 19, 29 और 34 है। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है डिवाइडेड बाय। इसका मतलब हमें इस क्वेश्चन में LCM निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 24। तो सबसे पहले हमें LCM निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन। 20 का 2 से 10 बार में, 2 से 5। उसके बाद 25 का ये 5 5 क्या हो जाएगा, फिर उसके बाद 35, ये 5 से जाएगा 7 बार में। उसके बाद है 40 जाएगा 2 से 20 बार में, 2 से 10 बार में, फिर 2 से 5 बार में। इसको ऐसे लिख लेना है 20 इज इक्वल टू 2 का पावर 2 इंटू 5, 25 इज इक्वल्स टू 5 का पावर 2, 35 इज इक्वल्स टू 5 इंटू 7, 40 इज इक्वल्स टू 2 का पावर 3 इंटू 5। हमें निकालना है LCM। तो LCM इज इक्वल्स टू हो जाएगा ये 2 का पावर 3 इंटू 5 का पावर 2 इंटू 7, 8 इंटू 25 इंटू 7। अब इसको मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो आंसर होगा वो, ये अभी आंसर नहीं आया, LCM आया 1400। अब हमें इस क्वेश्चन में एक से ज़्यादा रिमाइंडर दिया गया। मैंने आपको पिछले वाले सेम ऐसे ही क्वेश्चन आया था जिसमें 2 रिमाइंडर दिया गया था। इसमें इस बार 4 रिमाइंडर दिया गया अलग अलग। तो हम क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चन में, इसका डिफरेंस निकालते हैं। तो सबसे पहले इसका डिफरेंस निकालेंगे जो कि आएगा 6, फिर 25 माइनस 9 ये भी आएगा 6, फिर उसके बाद 35 माइनस 29
ये भी आएगा 6, फिर उसके बाद 40 माइनस 34, ये भी आएगा 6। तो हमारे जो आप देख सकते हैं यहाँ पे डिफरेंस सब में सेम आ रहा है, तो इसमें हम माइनस कर देंगे 6 को। तो यहाँ पर जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा, रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1400 माइनस 6, तो ये हो जाएगा हमारा 1394। ये है हमारा आंसर। हम ऐसा ही सेम क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं, एक क्वेश्चन आया था उसमें बिल्कुल यही सेम काम करना था। जब भी एक से ज़्यादा रिमाइंडर हो, एलसीएम निकालना हो, तब ये काम करना है। यहाँ पे डिफरेंस ले लेना है रिमाइंडर और नंबर का, उसके बाद यहाँ पे हमें जो भी डिफरेंस आएगा उसको एलसीएम से माइनस कर देना, हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इन अ सेमिनार द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन हिंदी, इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स आर 60, 84 एंड 108 रिस्पेक्टिवली। हमें नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स दिए गए हैं हिंदी, इंग्लिश और मैथ के। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड। हमें मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स फाइंड करने के लिए बोला गया है। इफ इन ईच रूम द सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स टू बी सीटेड, मतलब एक रूम में सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स बैठेंगे। कहने का मतलब है अगर एक रूम में 10 बच्चे बैठ रहे हैं यानी 10 पार्टिसिपेंट्स बैठ रहे हैं, तो दूसरे रूम में भी 10 पार्टिसिपेंट्स ही बैठेंगे, तीसरे रूम में भी 10 पार्टिसिपेंट्स ही बैठेंगे। उसके बाद देखो आगे क्या बोला गया, एंड ऑल ऑफ देम बीइंग इन द सेम सब्जेक्ट। मतलब अगर यहाँ पे इंग्लिश का बैठा है तो सारे बच्चे इंग्लिश के ही होंगे, यहाँ पे भी सारे बच्चे मैथ के होंगे, यहाँ पे भी सारे बच्चे हिंदी के होंगे। मतलब मिक्स करके नहीं बैठना है, मतलब ऐसे नहीं बैठना है कि हिंदी इंग्लिश मैथ सब इसी में घुस गए, हिंदी इंग्लिश मैथ सब इसी में घुस गए। एक ही सब्जेक्ट का बैठेगा। यहाँ पे मतलब हिंदी बैठा है तो हिंदी बैठेगा, इंग्लिश बैठा है तो इंग्लिश बैठेगा, इस रूम में मैथ बैठा है तो मैथ ही बैठेगा, मिक्स करके नहीं बैठना। अब देखो यहाँ पे बच्चे के अंदर सबसे पहला सवाल ये उठता है कि हमें इस क्वेश्चन में एलसीएम निकालना है कि एचसीएफ निकालना। यहाँ पे ना तो डिवाइडेड बाय लिखा गया है, ना डिवाइड्स लिखा गया, ना डिविजिबल बाय लिखा गया, कुछ भी नहीं लिखा हुआ। तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन में बोला गया फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स, हमें नंबर ऑफ रूम्स फाइंड करने हैं। तो जब हम एलसीएम निकालते हैं तो हमारे पास एक बहुत बड़ा नंबर आता है। तो आप खुद सोचो कि उतने रूम का हम करेंगे क्या, उतने तो हमारे पास पार्टिसिपेंट्स भी नहीं है। इसका मतलब हमें इस क्वेश्चन में एचसीएफ निकालना है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 25। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे गिवन। हमें नंबर कौन कौन से गिवन है, 60 गिवन है, 84 गिवन है, 108 गिवन है। तो मैंने आपको क्वेश्चन में बता दिया था कि हमें निकालना है एचसीएफ। तो सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टर निकाल देंगे, 2 से 30 बार में, 2 से 15 बार में, 5 से 3 बार में। फिर उसके बाद 84 का 2 से 4 बार में, 2 बार में, 2 से 2 बार में, 1 बार में, फिर 3 से 7 बार में। सेम उसी तरह इसका भी निकाल लेंगे, 2 से 5 बार में, 4 बार में, 2 से 27 बार में, 3 से जाएगा ये तो 9 बार में, फिर 3 से 3 बार में। अब हमें इसको ऐसे लिख लेना है, 60 इज इक्वल 2 का पावर 2 इंटू 3 इंटू 5, 84 इज इक्वल टू 2 का पावर 2 इंटू 3 इंटू 7, 108 इज इक्वल टू 2 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 3। हमें निकालना है एचसीएफ। एचसीएफ निकालने के लिए कॉमन लेना है, कॉमन होगा हमारा 2 का पावर 2 इंटू 3 आ जाएगा। यहाँ पे हमारा एचसीएफ कितना आ रहा है, 4 3 जा, जो कि हमारा एचसीएफ आएगा 12। तो यहाँ पे एचसीएफ हमें क्या बता रहा है, हमें एचसीएफ इतना बता रहा है कि एक रूम में सिर्फ 12 बच्चे बैठेंगे, एक रूम में 12 बच्चे बैठेंगे। एचसीएफ हमें ये बता रहे हैं, अभी हमारा आंसर नहीं है, हमें बताना है कि टोटल नंबर ऑफ रूम कितने रिक्वायर्ड होंगे। अब देखो एक रूम में कितने बच्चे बैठेंगे, 12, हमारे पास टोटल इतने बच्चे हैं, तो टोटल में से 12 को डिवाइड देंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ रूम्स आ जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा रिक्वायर्ड नंबर ऑफ रूम्स, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ रूम्स जो होगा वो होगा 60 प्लस 84 प्लस 108 प्लस बाई में आ जाएगा 12। देखो एक रूम में 12 बच्चे बैठ सकते हैं और हमारे पास टोटल है इतने बच्चे, मतलब पार्टिसिपेंट्स, तो हम टोटल को 12 से डिवाइड दे देंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ रूम्स आ जाएगा। तो इसका टोटल करो कितना आ रहा है, इसका अगर हम टोटल करेंगे तो ये हमारा जो टोटल पार्टिसिपेंट्स आ रहे हैं वो हो जाएंगे 252 बाई में 12। इसको डिवाइड देना है, इसको डिवाइड देंगे तो हमारा जो आंसर होगा वो 21 होगा। ये हमारा आंसर है, बस इतना करना था। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 26 को बनाते हैं। 3 सेट्स ऑफ इंग्लिश, मैथमेटिक्स एंड साइंस बुक्स कंटेनिंग 336, 240 and 96 books respectively have to be stacked in such a way that
ऑल द बुक्स आर स्टोर सब्जेक्ट वाइज एंड द हाइट ऑफ ईच स्टैक इज द सेम, हाउ मैनी स्टैक्स विल बी देयर। हमें हमारे पास 3 तरह की बुक्स हैं, पहला इंग्लिश, मैथमेटिक्स और साइंस। हमें स्टैक करना मतलब सरियाना है। देखो स्टैक मतलब ये होता है, ये हमें यहाँ पर बुक रखना है, इस तरह हमें बुक रखना है, ठीक है। हमें बुकों को कुछ इस तरह रखना है कि जो उनका हाइट है वो सेम हो और सब्जेक्ट वाइज हो। मतलब यहाँ पे अगर इंग्लिश का है तो इंग्लिश ही होना चाहिए, मैथ नहीं होना चाहिए। यहाँ पे अगर मैथ का है तो मैथ ही होना चाहिए, साइंस नहीं होना चाहिए। यहाँ पे अगर साइंस का है तो सिर्फ साइंस होना चाहिए। हमें इस तरह से रखना है। तो अब हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड करना हाउ मेनी स्टैक्स विल बी देयर। अब आप खुद सोचो, अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो हमारे पास एक बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा। तो हमें उतने स्टैक का क्या करेंगे, उतने तो हमारे पास बुक भी नहीं है। तो इस क्वेश्चन में भी हमें एचसीएफ निकालना है। तो चलिए कॉपी में निकालते हैं एचसीएफ। तो क्वेश्चन नंबर है हमारा 26, क्वेश्चन नंबर 26। तो सबसे पहले हमें जो नंबर दिया गया उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर देना। 336 का 2 से करो, 1 बार में, 6 बार में, फिर 8 बार में। 2 से करो 8 बार में, 4 बार में, फिर 2 से जाएगा 4 बार में, 2 बार में, और फिर करो 2 से, तो 2 से जाएगा 2 बार में, 1 बार में, फिर 3 से 7 बार में। उसके बाद नेक्स्ट नंबर है हमारे पास 240। इसको भी 2 से 1 बार में, 2 बार में, 0 बार में, 2 से 60 बार में, 2 से 30 बार में, 2 से 15 बार में, 3 से 5 बार में। और उसके बाद इसका करो, अगला नेक्स्ट नंबर है 96। 2 से 4 बार में, 8 बार में, 2 से 2 बार में, 4 बार में, फिर 2 से 1 बार में, 2 बार में, 2 से 6 बार में, फिर 2 से 3 बार में। अब इसको हमें कुछ इस तरह से लिख लेना है, 336 इज इक्वल टू 2 का पावर कितना, 3 4, 2 का पावर 4 इंटू 3 इंटू 7, 240 इज इक्वल टू 2 का पावर 4 इंटू 3 इंटू 5, 96 इज इक्वल टू 2 का पावर 5, 2 का पावर 5 इंटू 3। तो यहाँ से हमें निकालना है एच सी एफ। एच एफ हो जाएगा हमारा 2 का पावर 4 इंटू 3 यानी 16 3 जा। तो यहाँ से हमारा एच सी एफ कितना आ रहा है, हमारा एच सी एफ आएगा 48, 16 3 जा 48। ये हमारा आ गया एच सी एफ। एच सी एफ हमें इतना बता रहा है कि एक स्टैक में इतने बुक रखे जाएंगे, एक स्टैक में इतने बुक रखे जाएंगे। एच सी एफ हमें सिर्फ इतना बता रहा है कि एक बुक में इतने, एक स्टैक में इतने बुक रखे जाएंगे। हमें नंबर ऑफ स्टैक निकालना है। तो टोटल बुक्स को हमें इससे डिवाइड कर देना है, इससे हमारा नंबर ऑफ स्टैक आ जाएगा। नंबर ऑफ स्टैक्स, तो नंबर ऑफ स्टैक्स फाइंड करने के लिए टोटल बुक जितना है उसको हम क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे टोटल बुक जितना भी है बाय 48 करेंगे, तो इससे हमारा नंबर ऑफ स्टैक आ जाएगा। देखो एक स्टैक में 48 बुक रख सकते हैं और हमारे पास है इतने बुक, तो फिर कितने स्टैक लगेंगे इनको रखने के लिए। तो सिंपल सी बात है, 48 से डिवाइड कर देंगे, हमारे पास नंबर ऑफ स्टैक आ जाएगा। तो सबसे पहले इसको प्लस करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 6 6 12, बचा 1 10, 4 14, 3 17, फिर बचा 1, यहाँ पे 3 3 6 आ जाएगा। अब इसको हमें डिवाइड देना 48 से, जब हम इसको 48 से डिवाइड देंगे तो हमारा आंसर 14 आ जाएगा, जो कि हमारा आंसर होगा। बस क्वेश्चन में इतना करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आप 3 pieces of timber 42 meter, 49 meter and 63 meter long have to be divided into planks of the same length। हमें यहाँ पर 3 तरह का लकड़ी दिया हुआ है। टिम्बर एक तरह का लकड़ी होता है जिसका लेंथ दिया हुआ है। हमें बोला गया है कि डिवाइडेड इनटू प्लैंक्स, हमें इसको प्लैंक्स में डिवाइड करना है। यहाँ पे डिवाइडेड बाय नहीं लिखा हुआ है, अगर डिवाइडेड बाय लिखा हुआ था तो हम यहाँ पे एलसीएम निकालते हैं। यहाँ पे डिवाइडेड इनटू लिखा गया, तो इस क्वेश्चन में हम एलसीएम नहीं निकालेंगे। उसके बाद हमें बोला गया व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ ऑफ ईच प्लैंक। हमें यहाँ पर ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ बताना है, मतलब हमें यहाँ पे एचसीएफ निकालना है, ठीक है। हाउ मैनी प्लैंक्स आर फॉर्म, और हमें ये भी बताना है कि कितने प्लैंक बनेंगे। चलिए इसको कॉपी में करते हैं, बिल्कुल सेम पिछला क्वेश्चन की तरह ये भी बनेगा। क्वेश्चन नंबर 27। सबसे पहले हमें प्राइम फैक्टराइजेशन कर देना है। 42 2 से डिवाइड देना है, 2 से डिवाइड जाएगा 2 बार में, 1 बार में, फिर उसके बाद क्या रहा 3 से 7 बार में। हम इसको भी डिवाइड दे देंगे 49 को,
ये 7 7 जब हो जाएगा, फिर 63 को ये जाएगा 3 बार में, 3 से जा रहा है 2 1 बार में, 3 से 7 बार में। अब इसको ऐसे लिख लेना है 2 × 3 × 7 49 इज इक्वल टू 7 × 7। यहाँ पे 63 इज इक्वल टू 3 का पावर 2 × 7। हमें निकालना है इस क्वेश्चन में HCF। तो कॉमन क्या है, कॉमन है 7। तो हमारा जो ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ होगा, ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ GTH लेंथ, हमारा जो ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ होगा वो होगा 7 मीटर। उसके बाद हमें निकालने के लिए बोला है हाउ मेनी प्लैंक्स आर फॉर्म्ड, हमें बताना है कि कितने प्लैंक्स बनेंगे। तो सेम पिछले क्वेश्चन की तरह हमें टोटल करके यहाँ पे हमें टोटल करना है, डिवाइड बाय 7 कर देना है। वही बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ प्लैंक्स आ जाएगा, प्लैंक्स। अब इसको टोटल करूँ कितना आ रहा है, तो ये जाएगा 5 4 1 बचा, तो 8 9, ये जाएगा 15। इसको 7 से डिवाइड करो, यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा कितना, 22। ये हमारा आंसर है और ये भी हमारा आंसर है। ये हमारा नंबर ऑफ प्लैंक्स है, ये हमारा ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ है। बस हमें इस क्वेश्चन में इतना ही करना था, बिल्कुल सेम पिछले क्वेश्चन के लिए, कुछ भी नया नहीं है। चलिए अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। फाइंड द लार्जेस्ट पॉसिबल लेंथ विच कैन बी यूज्ड टू मेजर एग्जैक्टली द लेंथ 7 मीटर 3 मीटर 85 सेंटीमीटर एंड 12 मीटर 95 सेंटीमीटर। हमें वो ग्रेटेस्ट लेंथ बताना है, ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ बताना है जिससे एग्जैक्टली इन तीनों को मेजर किया जा सके। तो यहाँ पे ना तो हमें डिविजिबल बाय लिखा हुआ दिया गया है, ना ही डिवाइडेड बाय लिखा दिया गया है, या ना फिर डिवाइड से लिखा दिया गया है। फाइंड द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ विच कैन बी यूज्ड टू मेजर एग्जैक्टली द लेंथ 7 मीटर 3 मीटर 85 सेंटीमीटर एंड 12 मीटर 95 सेंटीमीटर। हमें वो ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ बताना है जिससे हम एग्जैक्टली इन सबको मेजर कर पाए। यहाँ पर हमें ना तो डिविजिबल बाय लिखा दिया गया है, ना ही डिवाइड से लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, तब हम इसका सहारा लेंगे, ये जो ग्रेटेस्ट लिखा हुआ है ना, इसका सहारा लेंगे। तो इस क्वेश्चन में हमें पता चले, इसको देखकर क्या लग रहा है, क्या निकालना चाहिए। इस क्वेश्चन में हम निकालेंगे HCF को। तो चलिए HCF निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है ये कितना, 7 मीटर, उसके बाद 3 मीटर 85 सेंटीमीटर, फिर 12 मीटर 95 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम इसको एक यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले हम इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, एक यूनिट में। यहाँ पे 2 यूनिट दिया गया है, हमें इसको सबसे पहले एक यूनिट में कन्वर्ट करना है। तो ये हो जाएगा 385 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 1295 सेंटीमीटर। अब हमें इसका HCF निकालना है। HCF निकालने के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन, 7 से डिवाइड करते हैं 100 बार में जाएगा, 2 से 50 बार में जाएगा, 2 से 25 बार में जाएगा, फिर उसके बाद 5 से 5 बार में जाएगा। सेम उसी तरह इसको भी डिवाइड देना है, ये 5 से इसको डिवाइड दे देते हैं, 5 से जाना कितना बार में, 7 बार में, ये भी जाना 7 बार में, फिर 7 से जाएगा ये 11 बार में। अब इसको डिवाइड दे देना, 5 से जाना है 2 बार में, 29 5 से, फिर 9 बार में, फिर ये जाना है किससे, 9 5 2 7। तो ये तो 3 से भी नहीं जा रहा है, 5 से भी नहीं जा रहा है, 7 से देकर देखते हैं, 21, हाँ 7 से जा रहा है, 3 बार में 7 बार में। बस हमें इतना करना था। अब इसको हमें ऐसे लिख लेना है, 700 इज इक्वल्स टू 7 × 2 का पावर 2 × 5 का पावर 2, 5 का पावर 2, 385 इज इक्वल टू 5 × 7 × 11, फिर 1295 इज इक्वल्स टू 5 × 7 × 37। अब हमें यहाँ पर निकालना है HCF। HCF निकालो, कॉमन क्या है, कॉमन है 7 × 5। तो हमारा जो HCF आ रहा है वो आ रहा है 35। बस ये हमारा आंसर है, इतना ही करना था इस क्वेश्चन में, बस HCF ही निकालना था और कुछ भी नहीं करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।